फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जीआरपी देख लिया था। जीआरपी यानी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश। तो गुर्जर प्रतिहार पढ़ते टाइम हमने देखा था कि कैसे इनका उदय हुआ। तो चंद्रवर उदाई जिसने लिखी थी पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर, तो उसने बताया था कि कहीं ना कहीं अग्निकुंड से एक चार वंशों का उदय हुआ है। उनमें है एक गुर्जर प्रतिहार वंश, एक सोलंकी वाले चालुक्य, एक चौहान और एक परमार। तो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार तो हमने जीआरपी के साथ देख लिया। अब बचता है चौहान और परमेर। उसके बाद चालुक्य और सोलंकी हम पढ़ ही चुके हैं। तो चौहान और परमार डायनेस्टी बचती है। वही आज करते हैं चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी आज के राजस्थान क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था। ये गुर्जर प्रतिहार भी वहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग धीमे धीमे अपने आप को सेपरेट कर लेंगे। पहले तो उनके साथ ही चलेंगे गुर्जर प्रतिहार के साथ, फिर अपने आप को सेपरेट कर लेंगे। इन्होंने पहले कैपिटल बना रखी थी सकम्भरी, जो आज के संभर लेक टाउन है, यानी राजस्थान वाला एरिया है। फिर गुर्जर प्रतिहार जैसे ही वीक पड़ने लगे तो सिंहराज, चौहान के सिंहराज ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। अब कोई बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रहा है, वो संकेत दे रहा है कि हम सेपरेट होने वाले हैं। 12th सेंचुरी एडी में अजय राज टू ने चौहान ऑफ अजमेर की मतलब एक ब्रांच बना ली, चौहान ऑफ अजमेर, और अजमेर को कैपिटल बना लिया। इसके फाउंडर का नाम वासुदेव समझ सकते हैं 6th सेंचुरी एडी में। अभी तो गुर्जर प्रतिहार भी साथ में चल रहा है, लेकिन वासुदेव ने एक डायनेस्टी अलग बना ली जो उनके ही सामंतों की तरह काम करती थी। फिर सामंत राज आया कुछ टाइम के लिए। अब इसमें है तो कुल 32-33 शासक और सामंत राज अलग, तो हमें कुछ के बारे में ही पढ़ना होता है। उनमें से एक है अजय राज टू, क्योंकि उन्होंने चौहान ऑफ अजमेर बनाया। यह आपने देखा भी ऊपर, चौहान ऑफ अजमेर बनाया। उसके बाद आते हैं अर्नोराज। अर्नोराज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक हेमचंद ने ग्रंथ लिखा है द्वाश्रम। उसमें बताया कि चौहान और चालुक्य के संघर्ष का कारण, सबसे बड़ा कारण अर्नोराज था। ये आपको बात छोटी लग रही होगी, ये वाली बात आपको छोटी लग रही होगी कि हेमचंद ने अपने ग्रंथ द्वाश्रम में बताया कि चौहान और चालुक्य के संघर्ष का सबसे बड़ा कारण अर्नोराज था। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में, चौहान और चालुक्य के बीच में संघर्ष नहीं होता, तो हो सकता है कि जो इन्वेडर्स है, गौरी आएगा, ये लोग अटैक ही ना कर पाते। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम पृथ्वीराज सिंह चौहान के बारे में वर्षों से पढ़ के आ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान 1191-92 में गौरी के साथ युद्ध हुआ। पहली लड़ाई में गौरी को हरा दिया था, लेकिन छोड़ दिया था। उसके बाद 1 साल बाद गौरी ने फिर अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। तो क्वेश्चन अगर इसमें आता है, चौहान डायनेस्टी में अगर क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण काल ऑफ चौहान किसके राज को कहा जाता है, तो 90% लोग पृथ्वीराज चौहान को टिक कर देते हैं, जबकि इसका आंसर है विग्रह राज 4। और इनके बारे में ज्यादा लोग पढ़ते भी नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे। विग्रह राज 4 चौहान वंश का ग्रेटेस्ट रूलर था। जी बिल्कुल। ललित विग्रह राज जो सोमदेव ने लिखी है, वो इन्हीं से रिलेटेड है। और दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण हुआ था। ग्रेट शासक है, तो 2-3 पॉइंट तो पढ़ने पड़ेंगे इनके बारे में। ये इसकी आप इमेज देख लीजिए, और इनको स्वर्ण काल ऑफ चौहान बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं परमार डायनेस्टी के ऊपर। परमार डायनेस्टी, परमार से हमें 2-3 चीजें डायरेक्ट ही याद हो जाएगी। परमार से याद हो गया धार। धार इसकी मेन कैपिटल। अच्छा, इसके ऊपर भी एक कैपिटल है, इसके नीचे भी एक कैपिटल रही, लेकिन धार मेन कैपिटल है। बताएंगे कैसे। उसके बाद इसके जो फाउंडर है वो उपेंद्र है। उपेंद्र, रा से उपेंद्र, यहाँ भी रा है, ऐसे याद कर लिया। मेन इसमें भी 2-3 शासक ही, उनमें से है सियक, मुंज और भोज। लास्ट है मैलक देव। सियक इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मानखेड़ को सेक्ट कर लिया, ले लिया। मुंज इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि वही बात कि पहले मानखेड़ कैपिटल थी, धार को कैपिटल किया राजा मुंज ने। भोज इसलिए इंपोर्टेंट क्योंकि राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल में है, वो इन्हीं के नाम पर है। इतने सारे राजा आए गए, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनके नाम पर रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने विकास किया। विकास में क्या किया मैं बताता हूँ। धार जो क्षेत्र था ना, जिसको मुंज ने कैपिटल बना रखा था, उसको विद्वान और विद्वा का प्रमुख केंद्र बन गया था राजा भोज के टाइम पर। और भोजपुर शहर की स्थापना की, जो आज के रायसेन जिले में है। सरस्वती मंदिर बनवाया था इन्होंने धार ने। 3 काम तो हो गए इनके, धार या भोपाल के आसपास। ठीक है। उसके बाद चित्तौड़ त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था इन्होंने, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर। और लास्ट थे मैलक देव। अब आते हैं चंदेल डायनेस्टी के ऊपर। चंदेल डायनेस्टी एक ही चीज से हो जाएगी अगर आपको एक बात पता है। इन्होंने खजुराहो टेम्पल्स बनवाए थे, जो एमपी में सबसे पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। 1983 में मिला था खजुराहो टेम्पल्स को। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करते टाइम हमने देख लिया था 3 महत्वपूर्ण मंदिर थे, लक्ष्मण, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर। यहाँ लिख देता हूँ, लक्ष्मण, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर। इन दोनों की विद्या इसमें यूज हुई थी। इसका मतलब कंदरिया महादेव को विद्याधर ने बनवाया था। बीच वाले विश्वनाथ को बनवाया था राजा धंग ने, और लक्ष्मण को बनवाया था लक्ष्मण वर्मन ने, जिसका दूसरा नाम था यशोवर्मन। ठीक है, तो वही यही 3 रूलर मेन है, यशोवर्मन, धंग और विद्याधर। यशोवर्मन, धंग और विद्याधर। अब ये गणदेव आ गए इंपोर्टेंट की लिस्ट में, देखते हैं क्यों आ गए। ये गणदेव आ गए लिस्ट में, देखते हैं क्यों आ गए। इसके फाउंडर नुन्नुक है 831 एडी में। नुन्नुक ऐसा नाम है कि पहली बार में पढ़ के याद हो जाता है। चंदेल के फाउंडर है नुन्नुक। यशोवर्मन, इन्होंने लक्ष्मण मंदिर बनवाया था। लक्ष्मण भगवान का नहीं है, ये विष्णु भगवान का है। खास बात यह है कि ये जो विष्णु जी की मूर्ति है, ये देवपाल से लेके आए थे, गुर्जर प्रतिहार के देवपाल से। ये बुंदेलखंड रीजन है। बुंदेलखंड मतलब आज का इटावा और भिंड, ग्वालियर, इटावा, शिवपुरी, ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ तक भी गुर्जर प्रतिहार आ ही गए थे, तो उनसे ही कहीं ना कहीं पीछे छुड़ा के चंदेल डायनेस्टी आई थी। अच्छा, पहले बुंदेलखंड रीजन को जेजाक बुक्ति बोलते थे, इसलिए चंदेल्स ऑफ जेजाक बुक्ति इनको बोलते हैं इंग्लिश में। पहले कैपिटल महोबा थी, फिर बाद में खजुराहो आई। खजुराहो में वो टेम्पल है सारे तीनों। अच्छा, राजा धंग ने बीच वाला मंदिर यानी विश्वनाथ टेम्पल बनवाया था। गणदेव इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने यशपाल का मर्डर किया था, गुर्जर प्रतिहार के थे।
तो इनका हस्तक्षेप था ना गुर्जर प्रतिहार का बुंदेलखंड रीजन में, और यहीं से ये उभर रहे हैं, तो गंडदेव ने उनको मारा था। ऑप्शन में आता है कि गुर्जर प्रतिहार के राजा यशपाल को किसने मारा, ऑप्शन में धंगदेव और गंडदेव दोनों रहता है, तो याद रखना। विद्याधर ने कनरिया महादेव बनवाया था, इन दोनों मंदिरों की विद्या इसमें यूज हुई थी। बस यही मेन रूल है। थैंक यू।